स्टार्ट करें। देखिए बाबू होमवर्क चेक करिए, होमवर्क जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। जो लोग ऑनलाइन किए हो आप अगर मिला पा रहे तो मिला लीजिए, नहीं तो पीडीएफ से भेज दे रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 लाख ना 6 लाख, हम देख रहे ज़्यादा ध्यान दे रहे कि नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 राइट, 2,40,000 कैसे हुआ समझे। और टू कैपिटल बोलना नहीं बाबू, टू कैपिटल रिडक्शन 3,60,000 ठीक है ना। आस्ते हाँ प्यार से रिस्पॉन्स, गलत है उल्टा हो गया ना। कितना रुपया करने बोला था, 4 रुपया से बोला था। अच्छा बच्चा का उल्टा है, ये भी एक बच्चे का ही कॉपी है ऑनलाइन वाला। बस 4 रुपया से करने बोला है, समझे ना। बाई 4 रुपीज़ ना। अच्छा अच्छा आपका भी तो गलत हो गया था, अभी ठीक किए। देखिए बोला था क्वेश्चन में 4 रुपया से, ये इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश बहुत अच्छा बात बोले बच्ची। 4 रुपया से तो ना ऊपर नीचे हो गया, एंट्री कर लीजिए। इक्विटी शेयर में 3,60,000 कर दीजिएगा, तो 4 रुपया से कम करना है, मतलब 6 रुपया हो जाएगा। क्यों आप लोग होमवर्क 3,60,000 कहूँगा बच्चे के, एक बार बताइए ना, मैं स्कैन करने दी स्कैनर में। हाँ नहीं आप करते सारे, हमको विश्वास है कि आप फेल नहीं हो सकते दुनिया में। इक्विटी शेयर 3,60,000 कितना हो, 3,60,000 और कैपिटल रिडक्शन 2,40,000, 2,40,000 ठीक है ना। थोड़ा कुछ बच्चों का आगे पीछे हो गया होगा, सही था आप लोग का। 4 रुपया से घटाने बोला ना, तो कैपिटल रिडक्शन में 4 मारिएगा, इक्विटी शेयर में कितना मारिएगा 6, क्लियर है। तो 3 तो एंट्री था बस। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन टू पीएल 1 लाख किए हो, कैपिटल रिडक्शन टू पीएल 1 लाख किए हो, ये किए हो 1 लाख किए, बनाए बाबू कहाँ जूही बनाए हो। कैपिटल रिडक्शन टू पीएल गुड बाबू बहुत बढ़िया। कैपिटल रिडक्शन टू पीएल 1 लाख और लास्ट वाला कैपिटल रिडक्शन टू फिक्स एसेट 1,40,000, 1,40,000 ना बाबू, 2,30,000 तो हो जाएगा। 1,40,000 से बढ़ेगा राइट, ठीक है। हाँ कि नहीं बोलिए, सही था कि गलत हो गया, लास्ट वाला गलती हो गया ना। बोला ना 2,30,000 हो जाएगा, तो कितना रुपया से बढ़ेगा, कम में तो जो भी है कितना रुपया से बढ़ेगा घटेगा, देखिए 1,40,000 से घटेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है सही है ना। किसके साथ सही था पूरा, बताइए। ठीक है रुपा आगे पीछे हो गया, वो तो बैलेंस शीट तो मैच करना ही है। बैलेंस शीट मैच किया सबका, किया, वो तो गलती होने से बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। हाँ डबल साइड इफेक्ट। शेयर कैपिटल होगा 3,60,000, बाबा बैलेंस शीट कितना बड़ा बनाए हो। शेयर कैपिटल होगा 3,60,000, करेंट लायबिलिटी होगा बाबू, ट्रेड पेबल होगा 1,70,000, 1,70,000 ना। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा 10,000 और फिक्स एसेट होगा 2,30,000। नहीं ये 2,30,000 हो जाएगा बोला है ना। हाँ देखिए वो लाइन बता दे रहे, एक बार समझाते रहे, बच्चों को कंफ्यूजन है, समझाते रहे सोनू जी। कुछ देखिए सोनू उसमें बोला है अभी 2,30,000 हो जाएगा, तो 3,70,000 था ना, अभी कितना हो जाएगा 2,30,000, तो 1,40,000 से घटा दिए, 1,40,000 से घटा दिए, और अभी नया वाला बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा 2,30,000, मतलब 3 लाख। इधर देखिए सोनू 3,70,000 था, अभी 2,30,000 हो जाएगा, कितना रुपया से घट गया 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। तो जर्नल एंट्री आप 1,40,000 का मारोगे, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, 1,40,000 से तो एंट्री मारोगे, बट 1,40,000 से एंट्री मारोगे, लेकिन बैलेंस शीट में कितना मारोगे 2,30,000। सही था क्या, किसी का सही था पूरा, बनाए थे बाबू, नहीं बनाए, देखिए ठीक है। तो जिनका कॉपी है उनका सही है। ट्रेड रिसीवेबल 1,70,000 और कैश 20,000, कितना है बाबू 20,000, बैलेंस शीट होगा 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000। जिनका बनाया ना साफ सुथरा से, तो आप उनको फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है। बहुत सुंदर जी को भी की बनाई थी कि नहीं बनाई थी होमवर्क, अच्छा मैच किया, बैलेंस शीट पूरा सेम दीजिए। कौन सा बैलेंस तो ठीक कर लीजिए उसको, राइटिंग तो बहुत सुंदर है विकी इस आंसर में। कैपिटल रिडक्शन का वो नहीं निकाले आप लोग, कैपिटल रिडक्शन का वर्किंग नोट नहीं निकाले, नील होगा नील, राइट, बुक में भी नील था, आपका सही है पूरा। आप फोटो हमको भेज दीजिए क्या, वीडियो बना के घर जाके भेज दीजिएगा, हम ऑनलाइन में भेज देंगे, बच्चे लोग को हेल्प हो जाएगा। चले क्या हम पीडीएफ बना के भेज देंगे, आप हम सबको भेज देंगे। आज एक नया क्वेश्चन, आज सीयू वाला क्वेश्चन करते, चलिए अपना क्वेश्चन बहुत हुआ, बढ़िया। हम इधर से पहले क्रॉस चेक कर ले कौन सा क्वेश्चन करना है। तो भाइयों बहनों देखिए, इतना चैप्टर जो आपको कराए ना आज तक, इसके हेल्प से आप पूरा 80 मार्क्स सॉल्व कर पाइएगा, बट बाई बैक बाकी है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाकी है, एमलगेमेशन बाकी है, बस समझे ना, बस
तो वो सब 2-2 क्लास 3-3 क्लास का टॉपिक है हम लोग का। बात है कि प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया हम लोग, कोई चैप्टर छोड़ नहीं रहे। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि चैप्टर को छोड़वा देते हैं, बोलते ये चैप्टर छोड़ो तुमको नहीं करना होगा। हम आपको क्या बोले, करके सब जाएंगे, जो ईजी लगेगा वो एग्जाम में बनाएंगे। और आप लोग जो लोग हम लोग के पास पढ़ रहे हो, आपके पास तो कितना अच्छा सिस्टम है, वीडियो वाला क्लास है। वीडियो क्लास में आपको बताते हैं ऑन एन एवरेज अभी तक अकाउंट्स में अगर हम लोग जितना भी चैप्टर किए होंगे, अकाउंट में 40 से 45 वीडियो होगा अभी तक। तो 40 से 45 वीडियो बहुत बड़ा बात नहीं, 40-45 क्लास कराने में हमको 5 महीना लग गया। लेकिन आपको 40 में, क्योंकि हम लोग 2-2 क्लास 3-3 क्लास करके एक वीक में क्लास कराते हैं। अगर हम लगातार 7 दिन कोई भी चैप्टर पढ़ा देंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बस समझ रहे। लेकिन एक तो सिस्टम है ना, हमको एक सब्जेक्ट पढ़ाना ही नहीं है, हमको सब सब्जेक्ट पढ़ना है और सब सब्जेक्ट पे फोकस करना है। किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो बात समझिए ना, ऑडिट खत्म किए, टैक्स में 2 क्लास और कराएंगे, टैक्स भी खत्म हो जाएगा। टैक्स में भी फिर असेसमेंट इंडिविजुअल, हम आपको बार बोले असेसमेंट इंडिविजुअल एग्जाम में नहीं करिएगा, फिर भी हम आपको सिखाएंगे। क्या है, किसी को आता होगा पहले से तो अपना करेगा, उसको सुविधा होगा, एक दो सम्स का भी करा देंगे, आइडिया आ जाएगा आपको। अब आ जाइए अकाउंट्स में, 80 मार्क्स का प्रिपरेशन आप कर सकते हो इतना के हेल्प से, बस समझे ना। आप अपना रिवीजन मारते रहिए, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हर चैप्टर से 2-3 करके इंपॉर्टेंट सम्स या मास्टर सम्स पूरा करा देंगे, जिससे रिवीजन हो जाएगा पूरा, जाके एग्जाम में बढ़िएगा। समझ रहे हो ना। मैथ्स में जो लंबा चैप्टर अभी करे डेरिवेटिव, वो तो रनिंग है, जो पुराना चैप्टर उसको रिवीजन मारते रहिए। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, फंक्शन, लिमिट्स रिवीजन मारते रहिए, बस ये खत्म होगा, इंटीग्रेशन कराएंगे, बस खत्म। तो चाप नहीं है उसका, समझे ना बाबू। चाप किसका है, इको भी आपके साथ, उसके साथ इको में भी 2 क्लास और बाकी है, 2 क्लास कराएंगे, सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद इको का लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए सजेशन, उसको पहले वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद सजेशन वाला पढ़ने बैठिएगा ना तो समझ करने में सुविधा हो। स्टार्ट करें, आओ। हाँ, जिसका आंसर नहीं मिला पूछेगा तो आप मांग, देखिए यही तो आपको, इसलिए ना 1 महीना पहले क्वेश्चन देख, हम मार्क करके आप भेज देना, जो आंसर मिल जाए आपको टैक्स वाला थ्योरी में, अच्छा बात है। जो आंसर मिला मार्क करिए, उसके लिए तो हम बैठे ना, इसलिए 1 महीना पहले आपको सजेशन दिए। आओ निकालो, ईयर बताते हैं आपको हम, 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन आज करेंगे। 2019 ऑनर्स का पैटर्न में ही आपका पेपर आएगा। 2020 और 21 का पैटर्न आप लोग का नहीं है, आपका पैटर्न है 2019 का पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आएगा। क्या 20 वाला में तो ऑप्शन बहुत था, 20 वाला में रहता है ना आस्ते, अगर 20 वाला पैटर्न में आप लोग क्वेश्चन आता तो इतना चैप्टर पढ़ाना नहीं पड़ता, कोई 5-6 चैप्टर अच्छा से करके जाते, जो आता सब ऑप्शन में रहता। 19 वाला में कंपलसरी यही करना पड़ेगा। 19 का क्वेश्चन करेंगे, कोचिंग का बुक में होगा, पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 39, जगधात्री है ना, देखिए। खुशी का बात क्या पता है, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का सिर्फ जनरल करने दिया था 19 में, बैलेंस शीट दिया भी नहीं था, खाली जर्नल करने दिया था। तो बहुत ही जर्नल खाली करने दिया तो इजी हो गया ना, बहुत बनाते। चलिए 19 ऑनर्स का सम्स रेडी, देखना हम लोग जितना सम्स किए थे ना 90% इसमें बना लोगे आप, 1-2 एंट्री में दिक्कत होगा। आइए अपना अपना बुक में देखो भाई, सबके पास तो बुक भेजा हुआ है। पेज नंबर पे सोनू, पेज नंबर 39, 4-5 आदमी मिलके उनको पेज नंबर बता रहे। एक्सपेक्टेड रूपा, एक्सपेक्टेड। देखिए चलिए रेडी, स्टार्ट करें। देखिए तो अब देखिए हर तरह का स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है ना, रुपए से बच्चे लोग को भी पढ़ाना होगा। 11 से पढ़ा दिए तब तो एक सेमेस्टर के लिए तो नहीं ना छोड़ेंगे। आइए देखिए स्टार्ट करें बाबू। क्वेश्चन देखिए, आप लोग फॉर्मेट बनाना पापा, हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, अब हम डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, ठीक है। फॉर्मेट बना के आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए ना पहले, फिर शुरू करते हैं, क्योंकि एंट्री मारते हैं मिटाते जाएंगे ना। फॉर्मेट बना लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, खाली यही सम्स करना है आज 19 का ऑनर्स। उसका आपको एक तो होमवर्क दे देंगे 20 वाला। इसका बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, जो नहीं बोलेगा वो नहीं बनाएंगे। हाँ बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बैलेंस शीट में चाप नहीं, खाली फॉर्मेट याद रहना चाहिए। चाप है एंट्री सही होगा तो। अच्छा से फॉर्मेट बना लीजिए, हम नरेशन एक्शन के साथ बताएंगे आपको। उतारी फॉर्मेट बनाएंगे ना रंजीत जी, आता है आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा बाबा। उतारी
सर जी रियलाइजेशन और रिवोल्यूशन अकाउंट में दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंस बहुत है। रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन में आता है और रिवोल्यूशन अकाउंट जो है एडमिशन और रिटायरमेंट आता है। डिसोल्यूशन अभी होगा, हुआ नहीं है। रूपा आप तो इतना पैसा वाला एसी लगा दीजिए एक ठो। आपसे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं है। महीना महीना में कितना लाख पैसा कमा रूपा फालतू बात नहीं, निकाल देंगे ग्रुप से। जल्दी जल्दी बनाइए ना फॉर्म मैडम, लोग रूपा से बात कर रहे हैं ऐसे। ग्रुप से निकाल दिया जाएगा आपको इस साल। देखिए जल्दी बनाइए, फॉर्मेट बन जाएगा तो बोलिएगा। दिस इज डे 4 ऑनलाइन के हिसाब से, डे 4 पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर और वाला एंड CU BCom ऑनर्स 2019। ठीक है, 19 20 21 का ऑनर्स करा देंगे, बस चैप्टर खत्म। 19 आज करा रहे, 20 अगला दिन कराएंगे, 20 आप लोग करके आना, होमवर्क देंगे। चले हाँ अब स्टार्ट करें। आप बात करिए, इतना देर बात किया आप हमसे, अच्छा लगा। देखिए रेडी, चलो बाबू पहला क्वेश्चन बोला है, आप लोग भी बताना ठीक है, जिसको एंट्री याद होगा पूरा वो जो एंट्री कराए ना उसी सब के बेसिस पे। पहला एंट्री है देखिए। अच्छा लंबा चौड़ा बैलेंस शीट जो दिया उसको पढ़िएगा नहीं, सम्स बनाने का क्या अप्रोच होता है। पहले आप जनरल एडजस्टमेंट से शुरू करिए। CU BCom ऑनर्स 2019 का क्वेश्चन कर रहे सेमेस्टर 5 वालों, और आज जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इसी पैटर्न में आपका पेपर आएगा, और आज एकदम आग लगा दीजिएगा पेपर में। आइए, खाली खुशी का बात क्या है क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं बना, इसलिए हम लोग इतना खुश है। देखिए बोला है अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एज अप्रूव बाय द कोर्ट टू टेक इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को इसका बिजनेस में क्या क्या हुआ देख लीजिए। प्रीफरेंस शेयर एट टू बी रिटर्न डाउन टू 75 ईच एंड इक्विटी शेयर टू ₹1 ईच। इसका मतलब प्रीफरेंस शेयर 75 रुपया हो जाएगा, इक्विटी शेयर 1 रुपया हो जाएगा। हम एक लाइन में लिंक करते हैं। चलिए बताइए, पहला एंट्री फॉर्मेट बना लियो ना, पहला एंट्री। अच्छा इसमें सब का डेट दे दिया है कि कब हुआ ये सब चीज, 1 अप्रैल 2019 को। तो आप ना 1 अप्रैल 2019 डेट कॉलम में लिख दीजिएगा, ठीक है। एक ही बार डेट लिखिएगा, बार बार मत लिखिएगा, एक ही डेट में सब होगा ना, एक बार डेट लिख दीजिएगा। अब आइए पहला एंट्री, ये लिखने का दरकार नहीं, जब डेट लिख दिया तो ये नहीं लिखना, हम अपना समझाने के लिए लिख रहे। शेयर घटने का एंट्री कोई बताओगे, 1 रुपया हो जाएगा। आप एंट्री बोलो, अमाउंट हम लिखेंगे। एनीवन गाइस हु वांट्स टू ट्राई, एक शेयर घटने का एंट्री, शेयर का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 रुपया से 1 रुपया। इक्विटी शेयर का वैल्यू जो है ना 10 रुपया से कितना रुपया हो जाएगा 1, तो 9 रुपया से रिड्यूस करना है। एनीवन हु वांट्स टू से जनरल एंट्री, बोले बाबू ट्राई करिए, हाथ उठा के जवाब दीजिए। बोलिए सारिक भाई, सारिक जोर से बाबू बोलिए। हाँ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन। क्या हो गया ये लड़का को, टू कैपिटल रिडक्शन, बात नहीं। इधर देखिए, इधर आइए बाबू, ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ाई मत। अमाउंट में इक्विटी शेयर कितना था पहले देखिए, 70,000 शेयर था, 10 रुपया करके 7 लाख अमाउंट तो दिया हुआ टोटल। बाबू ध्यान दो, अभी को उतारना मत। हाँ आप खुद सोचो, अगर उतारना ही खाली रहता तो घर में भी उतार सकते हैं, समझना है। 7,70,000 शेयर था, 10 रुपया दाम था, समझने के लिए लिख रहे। लेकिन अभी यहाँ पे कौन से वैल्यू लिखिएगा, ओल्ड, यहाँ पे न्यू वैल्यू उसका हो गया 1 रुपया। आपको ना सबसे, जब ये चैप्टर जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे आपको सबसे इजी यही चैप्टर लगने लगे। 70,000 इंटू 1 कितना हो गया 70, लेकिन देखिए 70,000 इंटू कितना हो गया 70। अच्छा 10 में से 1 चला गया, लॉस कितना 9, 70,000 इंटू 9। अगर उतना मैथ्स नहीं करना तो सिंपल 70,000 माइनस करके लिख दीजिए, 6,30,000। कोई दिक्कत, नरेशन लिखे कि लिख लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिए। उसके जो नया वर्ड आएगा ना उसका नरेशन हम लिख, नरेशन में क्या करना है, कुछ नहीं, बिंग लिख के क्वेश्चन में जो दिया हुआ वाला लाइन लिख के लिख दीजिएगा बस। अब आइए दूसरा एंट्री, रुकिए, प्रेफरेंस शेयर वाला। प्रेफरेंस शेयर में क्या बोला है, ये भी रिड्यूस होगा, 100 से 75 होगा। एनीवन हु वांट्स टू से प्रेफरेंस शेयर वाला ट्राई करिए ना, बोलिए ना प्लीज, स्पीक माय डियर स्टूडेंट, स्पीक, बोलिए प्लीज बोलिए। कौन बोलिएगा, ट्राई करिए, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। क्या हुआ, इंडिया बोलना बंद कर दिया, इंडिया 2 बच्चे उड़ाए। दीपक बोलिए, आप ट्राई करिए, चलिए। प्रेफरेंस शेयर, हाँ ठीक है, यस, और 2 प्रेफरेंस शेयर। देखिए बहुत बच्चे आप लोग में ऐसे जिनको आता है लेकिन वो बोलेंगे नहीं, हाँ समझिए। तो प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट नाम होगा उसका, देखिए 10%,
10% का मतलब क्या हुआ पता है आपको? 10% का मतलब हुआ कि इसका ऊपर डिविडेंड जो मिलेगा ना, प्रॉफिट, वो 10% मिलेगा। 10% प्रेफरेंस शेयर टू 10% प्रेफरेंस शेयर। सुनो ना, ओल्ड वैल्यू इधर लिखोगे, ओल्ड वैल्यू कितना था बताओ? डायरेक्ट 5 लाख लिख दे रहे। न्यू वैल्यू बोला 75,000 रुपया कर देगा। 5,000 इंटू 100 था ना पहले, अभी हो जाएगा 5,000 इंटू कितना बाबू? 75। अमाउंट बोलिए कितना आएगा? सुन बताओ अमाउंट। 3,75,000। टू कैपिटल रिडक्शन, हाउ मच? समझे? आई थिंक बहुत इजीली और कंफर्टेबली लग रहा होगा आपको इस समझ। जिन लोगों ने सारे क्लासेस अटेंड किए, ये उतना हार्ड नहीं है भाइयों बहनों। 15 मार्क्स आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। और आप ये भी बहुत, जब ज़्यादा इजी सम्स करने लगते हैं तो बच्चा लोग पूछता है कि ये सम्स आएगा, ये आया हुआ है 2019 का ऑनर्स में आया हुआ है। इजी उसके लिए जिसको एंट्री का ट्रिक्स पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए ये भी बहुत हार्ड है। उतारिए 2 एंट्री आराम से, पॉज कर दे रहे हो आप, उन्हें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा ऑनलाइन वालों। हाँ अच्छा बता दी मधु, आप 10 अनर्थ हो जाता है। रेडी? वर्किंग नोट। अब देखिए तो भाइयों और बहनों, अगला एडजस्टमेंट देखिए क्या है। अगला एडजस्टमेंट है प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड का 4 साल का पैसा बाकी है, जिसमें से 1/4 ऑफ द टोटल एरियर, जितना बाकी है उसका 1/4 शेयर बेच देंगे। क्या दे देंगे? शेयर। और बाकी वाला माफ कर देगा। अब समझिए, टोटल पहले निकाल लीजिएगा, टोटल 4 साल में कितना प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी होगा। जितना टोटल अमाउंट आएगा उसका 1/4 को इक्विटी शेयर दे दीजिएगा, अब बाकी पैसा में आपको माफी मिल गया, मतलब थैंक यू बोल दीजिएगा। अब समझिए क्या है। मान लीजिए दीपक हमसे पैसा पाते हैं 5 लाख रुपया, 4 साल से बाकी है, तो 5 लाख इंटू 4 कितना हो गया? 20 लाख रुपया। 20 लाख में दीपक बोले कि भैया एक काम करिए, 1/4 आप हमको ट्यूशन पढ़ा दीजिए। 1/4 वैल्यू का जितना अमाउंट आ रहा, जितना रुपया आ रहा ना, उसका 1/4 आप मेरा पूरा पाड़ा का बच्चा लोग को ट्यूशन पढ़ा दीजिए, पूरे एरिया का बच्चा लोग को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। अब बाकी जो बच जा रहा वो हम आपको माफ़ कर दी जाए। हम तो आपको पढ़ाई दे रहे हैं। ये कब करता है आदमी? जब लॉस में रहता है। देखिए सुख में सब आपका साथी है, जो दुख में आपका साथी है वही आपका सच्चा साथी है। जीवन में हमेशा याद रखिए। क्या याद रखिएगा बाबू? सुख में तो सब साथी है। बताइए, अगर आप गोल्डन पीरियड जीपी में चलिएगा ना, जीपी में तो गोल्डन पीरियड, व्हेन यू आर इन द गुड स्टेज ऑफ लाइफ, एवरीबॉडी इज विथ यू। जीवन का अच्छा स्टेज है तो सब मेरा साथ है। बस में बुरा वक्त में जो मेरा साथ है या रहेगा या था, वही मेरा सच्चा साथी। ये हमेशा जीवन में याद रखिए। और यहाँ पर क्या बुरा वक्त है आपका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तभी करते हो जब आप लॉस में हो। क्यों सबका सामने आके हाथ फैलाना पड़ रहा आपको? भूल गए? हाथ क्या फैलाना पड़ रहा? लॉस। यू आर इन द लॉस, एंड व्हेन यू आर इन द लॉस यू नीड माफी। आपको, आप तो दर दर भटकोगे, माफी के लिए जाओगे, तड़पोगे। तो कंपनी लॉस में है, तो जो आदमी पैसा पाता था वो बोला कि एक काम करिए, हमको 1/4 का शेयर दे दीजिए। जैसे मेरा बाड़ी वाला का 3 महीने से भाड़ा बाकी है। ये क्या हो गया? एरिया रेंट। बाड़ी वाला आया, बोला आप तो गरीब है, आप तो लॉस में चल रहे हैं, एक काम करिए, आप उसका 1/4। अरे एग्जाम्पल पढ़ाना छोड़ दे, बोलिए एग्जाम्पल नहीं दे क्या? इतना नजर लगा रहे रूपा तुम, समझे? तो जितना पैसा पाता है बाड़ी वाला मान लीजिए 30,000 रुपया हमसे पाता है। 30,000 में से बाड़ी वाला बोला बेटा एक काम करो, तुम 5,000 रुपया का ट्यूशन पढ़ा दो मेरे बच्चे लोग को, और बाकी 25,000 तुमको माफ़ कर दी। बस यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। कहानी समझ गए ना? यहाँ पर भी एक कहानी नहीं सुनाते तो आप समझ नहीं पाते। अब देखिए, पहले वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट 1 पहले निकाल लेंगे, एरिया डिविडेंड। वर्किंग नोट का बनाएगा, 2 पेज छोड़ दीजिएगा जर्नल एंट्री के लिए, उसके बाद वर्किंग नोट बनाएगा। क्या है सर, अगर पेज बच गया तो अच्छा बात है ना, पेज लेके क्या करोगे? घर बनाओगे उसमें। एरिया डिविडेंड बाकी है, इधर आइए, कितना बाकी था? तो देखिए प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ बोलिए? प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू दिया हुआ है 5 लाख, राइट? अब 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% फेस वैल्यू पे ही निकलता है ये भी। 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। कल उस दिन एक बच्चा पूछ भी दे भैया कि मान लीजिए अगर प्रेफरेंस शेयर पे पैसा रहा तो हम बोले तो रुकिए आने दीजिए बताएंगे। 50,000 1 साल का हुआ, और ऐसा करके हर साल 4 साल से पैसा रखे हो दबा के। 50,000 इंटू 4 कितना बाकी हो गया? 2 लाख। 2 लाख टोटल 4 साल में एरियर हो गया, 4 ईयर में। 4 कहाँ से है समझे? 2 लाख का 1/4 कितना? 50,000 को आप शेयर दे रहे हो। क्या दे रहे हो? शेयर। अब बाकी 1.5 लाख आपको क्या कर दे रहा? माफ।
आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। वेव ऑफ मतलब माफ, समझे? वेव ऑफ मतलब माफ कर दिए सरकार, माफ कर दे जाओ। वर्किंग नोट में आई थिंक वो लाइन समझ गए होंगे आप। फिर से 1 साल का 50, 4 साल का 2 लाख, उसका 1/4 क्या देंगे? शेयर। क्या देंगे? बाकी माफ कर दीजिए ना, क्या कर दीजिए? माफ कर दीजिए, जाओ 1.5 लाख। ठीक है बाबू, वर्किंग नोट आई, फिर एंट्री मारेंगे। हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है, देखिए हो गया। चलिए इधर आओ, एंट्री करते हैं हम। अच्छा देखिए, अच्छा इसमें क्या होगा सुनिए, सबसे पहले आपका जितना बाकी है उसका एंट्री कर लिया। इसको ना ट्रांसफर का एंट्री करना पड़ेगा, इसका नरेशन भी आपको निकाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एरियर डिविडेंड, ये नया एंट्री सीख रहे हो आप आज। एरियर डिविडेंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू? एरियर डिविडेंड। ठीक है ना? कितना डिविडेंड एरियर है बताइए? एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड लिख दे रहे, याद रहेगा आपको, प्रीफरेंस डिविडेंड। 2 लाख रुपए निकाले ना अमाउंट, अभी बता रहा हूँ मत समझो, बताने में कितना देगा? 5 मिनट लगेगा, बोलिए। नरेशन का बीइंग एरियर डिविडेंड एक्रूड, एक्रूड मतलब ड्यू, ये ट्रांसफर का एंट्री हुआ था, ड्यू का एंट्री हुआ। अब इसका पेमेंट होगा, पेमेंट कैसे होगा भाई? एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट, 2 लाख रुपए बाकी था ना, 2 लाख में से 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया बाबू? 50,000। देखिए आप लोग ही बता दिए। और कैपिटल रिडक्शन में समझे, ये नया था आज के सम्स में, 1.5 लाख। नरेशन में जो है स्टोरी लिख दीजिएगा, हाँ कि नहीं? उतारिए, बीइंग लिख के जो क्वेश्चन में था वो नरेशन लिख दीजिएगा। सर जब भी ऐसा लाइन रहेगा 2 एंट्री मार देना बाबू। कितना एंट्री मार देना? 2। उतारिए। छोड़ देंगे, सर को एंट्री नहीं याद होगा, कहीं छोड़ देंगे तो वो दिया ही इसलिए। और प्रेफरेंस देखिए, अगर 15 रेट दे दिया ना, रेट देने का मतलब ही है कि आपको इंटरेस्ट का एंट्री मारना होगा, जैसे आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे रेट दिया हो ना बाबू, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर, मतलब मुझे ऐसे ऐसे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना कि वर इन एरियर्स, एरियर है 4 साल का, रेट दिया हुआ है, तो आपको एंट्री मारना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा समझ। सर एजेड है क्या सर? कौन से एरिया में पढ़ाते हैं? वैशाली। क्या नाम है? पार्थो।
चले अगला एंट्री देखिए क्या है बाबू। अगला एंट्री बोला है एक्रूड इंटरेस्ट पेड इन कैश। ये तो इजी है। बोला एक्रूड इंटरेस्ट कैश में पे किया, कोई बताओगे? यस, एक्रूड डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये इजी एंट्री है। एक्रूड डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या बच्चों? कैश। कितना रुपया बोलिए? एक्रूड डिवेंचर इंटरेस्ट तो निकालना होगा। हाँ, अगर बैंक रहेगा तो बैंक लिखेंगे। कैश बोला ना, एक्रूड डिवेंचर इंटरेस्ट पेड इन कैश। तो आपको हम क्या पढ़ाए थे याद है? कंपनी का ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड का ही तो यूज करते नहीं है, बैंक ही लिखिएगा। कैश लिखना उचित नहीं है कंपनी के टर्म्स में। बोला है कैश, वो बोलेगा, उस दिन भी बोले थे, बोला है कैश, लेकिन लिखिएगा क्या? बैंक। अब कैश लेकिन गलत तो नहीं होना चाहिए, काट लेंगे। कुछ कुछ टीचर लोग काट देंगे, जो मॉडर्न टीचर होंगे काट देंगे, जो आज के ज़माने के टीचर होंगे वो काट देंगे अगर वो जो चेक करेंगे तो। उसके बाद अच्छा सुनो ना, इसका अमाउंट तो देखना होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट तो निकालना होगा ना जी। तो देखो डिबेंचर का इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं सुन लीजिए। डिबेंचर का वर्किंग नोट 2 बनाना होगा आपको। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है क्या? अक्रूड, वही तो बोले एक्रूड इंटरेस्ट मतलब बाकी इंटरेस्ट। 36,000 दिया हुआ है। देखिए अक्रूड इंटरेस्ट, अच्छा ऊपर में तो है ही। नहीं रहता तो निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब कितना रुपया बोलिए? 36,000। कोई दिक्कत? नरेशन तो लिखी लो कभी, अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। रुक जाइए सबर करो जरा। अगला एंट्री है इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड फॉर 1 लाख। इन्वेस्टमेंट बेचे 1 लाख में, कोई बताओगे? या सतीश बाबू बोलिए। 1 मिनट रुकिए। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, उसके बाद क्या बेचे बाबू? टू इन्वेस्टमेंट को बेचे ना। और बैंक का इन्वेस्टमेंट था कितना का बताइए? 60,000। बेचे कितना में? 1 लाख में बेचे, तो प्रॉफिट हो गया ना। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया बोलिए? 40,000। बैंक अकाउंट कोई भी चीज़ को बेचेगा तो ये एंट्री होगा। कर लिए थे आप लोग खुद से। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख था, कितना का? 60,000। प्रॉफिट कितना का? 40। भैया अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में 2 PL। क्या बोलते हो? ठंडे दिमाग से लिखो। नहीं, प्रॉफिट है लॉस है ना। अब लेकिन इसका एंट्री कैसे करेंगे? क्या चीज़? एक मिनट इसका एंट्री में रेक्टिफाई करिए। बैंक अकाउंट कितना था बाबू? 1। अब प्रॉफिट कहाँ डाल दीजिएगा? कैपिटल रिडक्शन में डाल दीजिए डायरेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं? कितना रुपया बोलिए? 40। खाली PL को काट के कैपिटल रिडक्शन, डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में कर दीजिए। PL में करके भी कर सकते, PL में करके फिर PL को फिर राइट ऑफ करना पड़ता, लास्ट में एंट्री करते। बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन। और कुछ है एंट्री? देखिए
प्लांट का वैल्यू 1,78,000 हो जाएगा। अच्छा बहुत, प्रोविजन 9,000 हो जाएगा। प्रोविजन था कितना पहले से, देखिए प्रोविजन कुछ नहीं बोला है ना, प्रोविजन डायरेक्ट 9,000 रुपये से लाइबिलिटी क्रिएट करना है आपको। कोई बताओगे लाइबिलिटी बढ़ाने का एंट्री, एनी वन लाइबिलिटी इंक्रीज करने का एंट्री? एक मिनट रुकिए रूपा, एनी वन कौन बताओगे, बताओ हाथ उठा के जवाब दो। लाइबिलिटी सतीश बोलो, शिवम बोल। हाँ राइट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, प्रोविजन भी तो लाइबिलिटी है ना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना बात नहीं बाबू, अमाउंट 9,000 डेबिट और 9,000 क्रेडिट। आप कंपाउंड एंट्री मत करिएगा, गलती हो जाएगा। एक साथ एंट्री तोड़ तोड़ के एंट्री करिएगा एग्जाम में, हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी ना हो जाए। तोड़ तोड़ के करिएगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। ये सम कराएंगे रिवीजन में, ये सम कराएंगे रिवीजन में, छोड़ दीजिए इसको। आगे चले, अगला आप लोग बताना। सब तो आप लोग ही बता रहे हो आज। बोला प्लांट का वैल्यू हो जाएगा 1,78,000, 1,78,000 हो जाएगा तो प्लांट का वैल्यू था कितना, देखिए 2 लाख था, 1,78,000 घट जाएगा ना 22,000 से। एनी वन बोलिए, पूजा रूपा। कैपिटल रिडक्शन टू प्लान, बात ना बाबू, सम्स के ऊपर रिएक्शन है, सम्स बता रहे। कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट, अमाउंट बोलोगे डेबिट और 22,000 क्रेडिट। नरेशन लिख लोगे ना, बीइंग प्लांट वैल्यूड एट इतना, बीइंग लिख के क्वेश्चन में जो रहेगा वो लाइन लिख दीजिएगा नरेशन में, उतना छाप मत लीजिए नरेशन को लेके, बट नरेशन दीजिएगा जरूर। ये तो शेयर वाला चैप्टर से भी इजी है, शेयर वाला जो चैप्टर की तो इजी नहीं है, बोलिए। प्रोडक्टर वाला तो बड़ा है ना, अब शेयर में तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना। अच्छा हाँ ठीक, चलिए अगला, ऑल इंटेंजिबल एसेट आर टू बी रिटेन ऑफ। आपको हम क्या बोले थे याद है उस दिन, क्वेश्चन में नहीं भी बोलता फिर भी जितना भी फिक्टिशियस एसेट्स होता है, जितना भी अबनॉर्मल आइटम होता है, सबको राइट ऑफ करते हैं। तो बैलेंस शीट में लाइन बाय लाइन देखिए, फिक्टिशियस एसेट गुडविल से शुरू, पेटेंट से शुरू करिए। पेटेंट पहले राइट ऑफ, और राइट ऑफ मतलब क्या होगा समझते हैं, एसेट को घटाना है। एसेट को राइट ऑफ करना है तो एसेट को घटाना है। पेटेंट घटेगा, गुडविल घटेगा, उसके इन्वेस्टमेंट तो बेच ही दिए हैं, पीएल घटेगा। क्या घटेगा, वो पीएल करके दिखाए क्या, देखिए एसेट को जब घटाइएगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट लाइन बाय लाइन टू पेटेंट। पेटेंट कितना, कैपिटल रिडक्शन, हाँ पेटेंट पहले लिख देंगे बाबू, देखिए ऐसे करेंगे, पेटेंट 40, उसके बाद गुडविल कितना 1,20,000, उसके बाद अब देखिए ना बाबू, एक बार इंटरेस्टिंग चीज सुन लीजिए ना, पीएल अकाउंट वो डालाओ, एरिया डिविडेंड वाला जो किए थे ना, तो पीएल अकाउंट में 5 लाख मत लीजिएगा, 2 लाख रुपया और तो आ गया था ना उसमें लॉस, कितना जाएगा 7 लाख। हम बोले हड़बड़ा के मत करिए, कुछ 5,50,000 प्लस 2 लाख कितना, 7 लाख। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एक बार ओके,
PL 5,50,000 तो है साफ साफ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भैया 2 लाख कहाँ से लिख दियो आप? हम लोग एक तो एंट्री मारे ना PL का, जैसे इन्वेस्टमेंट बेचने वाला एंट्री किया ना, इन्वेस्टमेंट बेचने वाला, अगर जैसे हम किए थे PL को, फिर PL काट के कैपिटल रिडक्शन कर दिए, अगर PL भी करते तो मेरा सवाल गलत नहीं होता। वहाँ पे PL लिखते, फिर यहाँ पे माइनस कर देते, क्रेडिट था तो मतलब PL का जो बैलेंस, जितना भी बैलेंस रहेगा एडजस्टमेंट करने के बाद सब ले लीजिएगा। तो पूरा जर्नल एंट्री में देख लीजिएगा कहीं कोई PL के साथ प्लस माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो PL डेबिट था ना, ऑलरेडी 5,50,000। PL का एसेट साइड में होने का मतलब होता है PL का डेबिट बैलेंस, याद रखिएगा। PL अगर एसेट में है ना बाबू, इसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो PL 5,50,000 पहले से लॉस था, फिर 2 लाख रुपया का आप डिविडेंड दे दीजिए, टोटल कितना हो गया 7,50,000। तो राइट ऑफ 5,50,000 मत करना, कितना करना 7,50,000, बोलो हाँ कि नहीं? समझ रहे हो ना? उसके बाद नेक्स्ट आइटम, और कुछ नहीं है, और कोई आइटम नहीं है। अब देखते हैं तीनों जोड़ के बाबू 9 लाख। अब सोचो कि भैया अभी तो आप बोले कंपाउंड एंट्री नहीं करने। देखिए बहुत सारे बुक्स में क्या करते हैं ना, सब पूरा एंट्री कैपिटल रिडक्शन का एक ही एंट्री में खत्म कर देते। एक एंट्री में करिएगा ना आपको कंफ्यूजन होगा। हम लोग क्या किए, ये तीनों एक ही नेचर का था ना, इसीलिए एक साथ एंट्री कर दिए। आप इसको भी तोड़ के कर सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन टू पेटेंट, कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल, कैपिटल रिडक्शन टू PL, लेकिन आप एक साथ ही, ये छोटा एंट्री है ना, इजी एंट्री है, इसको एक साथ कर लिए। अब एक एंट्री और बाकी है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, हीरो का एंट्री होगा, उतारी सब खत्म। बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है इसमें, नहीं बोलेगा बैलेंस शीट तो मत बनाना। बैलेंस शीट नहीं बनाने का मतलब हो गया आपका एडवांटेज हो गया, प्लस पॉइंट हो गया, टाइम सेव होगा। उधर बाय द वे मान लीजिए आप बना रहे हो, कोई एक आटो एंट्री गलत हो गया बाय द वे, ठीक है ना, खाली उसी का मार्क्स कटेगा, बाकी तो मिलेगा आपको। नरेशन वैरेशन अमाउंट सब अच्छे से लिखेगा। थ्योरी भी रहेगा, सम्स भी रहेगा, दोनों में से कुछ भी, दोनों में से ऑप्शन में रहेगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप कर लोगे। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 बाबू, बात नहीं, कैपिटल रिडक्शन देखो ना, वर्किंग नोट बनाना मैंडेटरी है, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा ऊपर से बताते जाइए, ऊपर से बताते जाइए। पहला वाला कहाँ है, डेबिट में ना क्रेडिट में? पहला वाला कैपिटल रिडक्शन कहाँ है, क्रेडिट में, कितना? दूसरा वाला में, तीसरा, चौथा, जहां कैपिटल रिडक्शन होगा वही बोलिएगा। चौथा कहाँ है, डेबिट में, कितना? अब देख के एंट्री गलत बोल रहे, बोलो। पहला वाला कैपिटल रिडक्शन कहाँ है बोलिए? पहला वाला क्रेडिट में है ना 6,30,000, दूसरा वाला कहाँ है बोलिए? क्रेडिट में 1,25,000 है ना, तीसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला में कहीं दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन, चौथा वाला में कितना है 1.5 लाख, ठीक तो है यहाँ तक। उसके पांचवा 40,000 डेबिट में, क्रेडिट में 40,000 कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, अस्ते 9,000 कैपिटल रिडक्शन डेबिट। देखिए डेबिट में 9,10,000, ये वाला। अच्छा 9, एक मिनट रुकिए, डेबिट का अमाउंट कितना आएगा? अच्छा बाबा 9,10,000, 9,10,000 का डेबिट है पूरा। अच्छा ये वाला हीरो का एंट्री पूरा बोले, दो इस साइड जोड़ी कितना आ रहा? 9 लाख। एक आदमी बोलने दीजिए, इधर 45 हो गया। दोनों में से बड़ा कौन सा लग रहा भाई? क्रेडिट। क्रेडिट बड़ा होने का मतलब होता है प्रॉफिट, कितना 1,000? बुक में भी आंसर है, कैपिटल रिजर्व 4,000। लास्ट एंट्री, कोई लास्ट एंट्री बताओगे? एनीवन हु कैन से लास्ट वाला एंट्री बोलिए आप।
कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 15 मार्क्स ले लिए। अगर 2019 का ऑनर्स में आप एग्जाम देते 15 मार्क्स ले लेते। देखिए 20 और 21 में क्वेश्चन बैलेंस शीट क्यों दिया था बनाने, पता है आपको? इसका रीजन है कि 20 और 21 में ना ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो ऑनलाइन में ना ये चैप्टर 20 मार्क्स का दिया था वो लोग, तो 20 मार्क्स के लिए बैलेंस शीट दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर वाला का आशीर्वाद से आपका एग्जाम में भी जर्नल ही देगा खाली। अगर बैलेंस शीट दे देता है, हम आपको बैलेंस शीट वाला सम्स कराएंगे भी लगातार। हाँ, लेकिन बात समझे ना, बैलेंस शीट 20 और 21 में क्यों आया? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और ये वाला चैप्टर वो लोग 20 मार्क्स में दिया था, तो 20 मार्क्स के लिए बैलेंस शीट ठीक है, 15 मार्क्स के लिए खाली जर्नल ठीक है। इसीलिए जर्नल आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट आपको हम बैलेंस शीट भी कराएंगे। एक तो होमवर्क दे दे रहे, ट्राई करके आइएगा। कोचिंग का बुक में निकालिए, 20 का ऑनर्स में आया था, देखिए तो बीस का ऑनर्स आप लोग ट्राई करना, हम बताएंगे, हम तो बनाएंगे ही, आप लोग ट्राई करके आना पूरा। उतार लीजिए पहले।